देखो मार्केट में ओपन हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। मेरा ये एंट्री जोन है, ठीक है। इस एंट्री जोन में मार्केट आएगा तो ही मैं एंट्री ले पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे ये खतरा ये बन जाएगा ना। देखो यहाँ पे 5 मिनट में कुछ कैंडल ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो अगर आप एंट्री यहाँ पे आप लेते हो इस जगह पे, तो आपका स्पेस यहाँ पे 80 पॉइंट का स्पेस दिख रहा है, उससे ज़्यादा का स्पेस नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आपका इस जगह पे एंट्री होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ से 140 पॉइंट का स्पेस दिख रहा है। तो ये है लॉजिक कि यहाँ से टारगेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से टारगेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से इस जगह तक स्पेस 60 पॉइंट का है, और यहाँ से मिले ना अपने को, मिलता है कि नहीं मिलता है वो देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अभी तो ऐसा कुछ दिख रहा है। निफ्टी कैसा चल रहा है यहाँ पर? निफ्टी में इस चैनल का ब्रेक डाउन हुआ है, तो मेरे को लगता है यहाँ से ऊपर अगर कंटिन्यू भी कर सकता है। देखते हैं 5 मिनट में क्या दिख रहा है मेरे को। 5 मिनट में अगर देखोगे इसको, 5 मिनट में सारे को मिटा दो यहाँ से। 5 मिनट में कुछ दिख रहा है मेरे को लगता है। यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए इस जोन। अगर ये कैंडल इसका लो नहीं निकाला, तो यहाँ से रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। ये लो बहुत इम्पोर्टेंट है निफ्टी के लिए। और ये लो नहीं निकाल दिया नीचे की ओर, तो और नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये चैनल का ओवरशूट हुआ है यहाँ पे। ये चैनल का ओवरशूट हुआ है। अगर ये लो निकाल दिया मार्केट ने, तो और नीचे की ओर जा सकता है। ये है फिलहाल के लिए। अगर 15 मिनट में कुछ देखा जाए ऐसा करके, 15 मिनट में ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे आप, तो आपको यहाँ तक स्पेस दिख रहा है। यहाँ तक आ सकता है मार्केट, इस जगह तक। ये है निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखोगे आप, तो ये इस जगह पे पड़ा हुआ है। लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है अपने को इस जोन में। ये जोन है इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। बस देखो कल का एक प्रॉब्लम मेरे को ये रिस्क लग रहा है ना, कि कल मार्केट, एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कल मार्केट को, तो कल मार्केट ऐसे आके एग्जैक्टली भी रिकवर आ गया है। अब आज आके फिर से भी रिकवर करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। ये हो सकता है यहीं से निकाल दे मार्केट ऊपर की ओर, या फिर ऐसा हो कि एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है ना, कि इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है क्लोजिंग प्राइस का, या ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट ही लेते चला जाए, ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू कर जाए। ये भी हो सकता है, देखते हैं। लेट्स सी। पाउज कर। जैसे मैं बोल रहा था, ऐसा हुआ निफ्टी में भी ऐसा ही बिहेव किया है। निफ्टी ने इस लो को होल्ड किया है, ठीक है। अब निफ्टी में एक चीज़ हो रहा, ये निफ्टी एक बार क्या किया, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है, तो निफ्टी को एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जा सकता है यहाँ से। निफ्टी में अभी ये स्पेस थोड़ा और दिख रहा है मेरे को, एटलीस्ट इस एक्सट्रीम को तो टेस्ट करना चाहिए इसको। यहाँ तक नहीं भी कर सकता है, क्योंकि दोनों में ब्रेकआउट हो चुका है। बैंक निफ्टी का तो ट्रेड मेरा से मिस हो गया यहाँ पे। मैं सोच रहा था थोड़ा सा और नीचे मिलता ना इस जगह, इस स्लो के आसपास, तो मैं एंट्री करता। मार्केट यहीं से घूम गया। इस जगह पे अगर इसका ब्रेक डाउन करता थोड़ा सा ना, तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन यहाँ पे एक सेटअप भी बन रहा था, निफ्टी में ब्रेक डाउन हो चुका था और बैंक निफ्टी में नहीं हो रखा था, तो एंट्री यहाँ बन रहा था। लेकिन मैं थोड़ा और क्या बोल सकते हो, सिक्योर एंट्री को खोज रहा था यहाँ पे, लेकिन वो एंट्री मिला नहीं, मार्केट निकल गया यहाँ से। अपॉर्चुनिटी नहीं दिया मार्केट। देखो यहाँ पे क्या क्या एंट्री का लॉजिक था। इस जोन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पुश डाउन हो चुका है यहाँ से, तो फिर से इसको पुश डाउन करने ये जोन में मिलता तो अपना एसएल अच्छा रहता और प्रीमियम अच्छा मिलता अपने को। अच्छा प्रीमियम मिलता है, यहाँ से रिवर्सल आता तो अच्छा खासा स्पेस मिलता अपने को। अब देखो यहाँ पे लॉजिक नहीं लेने का था ना, कि देखो यहाँ से लेते अपने को, यहाँ से अगर हम लोग लेते तो अपने को लगभग 70 से 80 90 पॉइंट के आसपास मिलता।
लेकिन बात ये है कि ये ब्रेकआउट होता कि नहीं होता कोई नहीं जानता है। ये ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी 50-50% रहता है, 50% से भी कम रहता है, मान के चलो 20 से 30% के आसपास रहता है। तो मेरे को यहाँ पे टारगेट नहीं दिख रहा था यहाँ से, लेकिन अगर यही यहाँ इस जोन में प्राइस मिलता तो अपने को टारगेट दिख रहा था 150 पॉइंट का। इस चक्कर में मैं लिया नहीं और अपना ट्रेड मिस हो चुका है यहाँ पे। अब एंट्री अब कैसे करेंगे देखते हैं। चांस लिया है ये जगह पे जाके, ये जगह पे ये ट्रेंड लाइन आया, इस ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट इस जगह पे जाकर प्रॉफिट बुकिंग आया है। जो कि मैं बात करता हूँ ना कि कंप्यूटर लोग अपने आप कंप्यूटर प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे। रिटेलर तो ले रहा है, सो ले ही रहा है, कंप्यूटर को ये लेवल अपने आप पता रहता है। ऊपर से ये देखोगे इस जोन का 50% के आसपास में ये जोन है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है। और भी अगर कंफर्मेशन आप देखना चाहोगे इस जगह पे, तो ये एक क्या जोन है, यहाँ से अगर आप इस स्विंग का फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि ये कहाँ दिख रहा है आपको, क्या 1.618 के आसपास दिख रहा है ये जोन। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन है, ये एक जोन था, ये एक जोन है जो कि एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है जोन को। अब ये देखो, इसको टेस्ट करने एक बार और हो जाएगा, एक बार बता देता हूँ। लेकिन ये लॉजिकल एग्जिट एरिया है, यहाँ पे आप शॉर्ट साइड में नहीं घुस सकते हो, सिंपल सी बात है। शॉर्ट साइड में नहीं घुसने का लॉजिक ये है ना कि देखो, एक तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इस डायरेक्शन में। अब वी में नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। 20 दिन में मान के चलो 2 या 3 दिन रहे, 2 या 3 दिन रहेगा, तो उस 2 दिन के लिए हम लोग प्ले आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हाँ, लेकिन यहाँ से आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और ये प्रॉफिट बुकिंग की अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन अगर वीक रहा तो 2 लेग पुल बैक दे के इसको टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, अब ये सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो ऐसा हो सकता है ऐसे आए फिर से इस स्ट्रीम को टेस्ट करने जाए मार्केट। तो ये अगला पॉसिबिलिटी बन रहा है मार्केट में। लेकिन जो मॉर्निंग का ट्रेड था अपना तो वो मिस हो चुका है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में, अपने को क्या मिलता है नहीं मिलता है। अभी तो कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ मैं, यहाँ पे कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है मेरे को। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे तो ऊपर 500 का एक लेवल यहाँ पे है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। एटलीस्ट कम से कम 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऐसे आके ऐसे निकलेगा, ठीक है, लेकिन या फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा तो यहाँ से ऐसे आएगा फिर ऐसे निकल जाएगा। इस लो के आसपास इस लो को क्लियर नहीं करेगा मार्केट, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा मार्केट। अगर इस लो को क्लियर नहीं किया मार्केट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वो जान लेना। क्योंकि ये साइडवेज करेक्शन हो रहा है तो ये फ्लैग जैसा दिखेगा आपको। अगर ये जोन में मार्केट रुका तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इस लो को क्लियर नहीं किया तो। फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट को, रिवर्सल डाउन साइड में ले नहीं सकते क्योंकि वो अगेंस्ट द प्राइस एक्शन है। हो जाएगा वो कह नहीं सकते, लेकिन ये अगेंस्ट द प्राइस एक्शन है ये कंडीशन। थैंक यू, देखता हूँ आगे क्या मिलता है ट्रेड के नहीं मिलता है, देखने वाली बात है। क्योंकि मूवमेंट हो चुका है मॉर्निंग का। कल का जो ये जो चार्ट का फॉर्मेशन हुआ था, इस चार्ट के कारण जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब ये चार्ट पे मूवमेंट होगा, ये चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आगे का मूवमेंट क्या होने वाला है। देखो मैं इसको बोला ना टेस्ट करने आएगा इस जोन को, देखो ऊपर निकल गया। अब ये इसका ब्रेकआउट कर गया तो ऊपर भी जा सकता है, कौन जानता है। शॉर्ट तो एकदम नहीं बन रहा है यहाँ पे, जान लेना, किसी भी हालत में शॉर्ट नहीं बन रहा है यहाँ। एटलीस्ट अगर कोई एंट्री यहाँ लिया तो इसका प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है यहाँ पे। लेकिन फ्रेश एंट्री लेने वाले ले भी सकते हैं, लेकिन उनका फिर मेरे को लॉजिकल एरिया नहीं दिख रहा कि प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे ये सब, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, बता देता हूँ पहली बात है। तो आप स्कैल्प के लिए स्कैल्प मारा जा सकता था यहाँ इस जगह पे, लेकिन शॉर्ट मतलब कि पोजिशनल तो नहीं उठा सकता, स्विंग के लिए तो नहीं उठाया जा सकता था इस जगह पे, क्योंकि मेरे को एक लॉजिकल एरिया नहीं लग रहा है यहाँ पे। पाउज करता हूँ थोड़ी के लिए। मॉर्निंग सेशन का मूवमेंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसमें घुसने वाला नहीं हूँ मैं ट्रेड में,
क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पे आके फिर से एक बार रीटेस्ट करेगा तो घुसा भी जा सकता है, लेकिन पहले पुल डाउन में घुसना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये क्या बनता है, इम्पल्स डबल बॉटम बनता, ठीक है, ये बुल डबल बॉटम बनता, तो यहाँ पे घुसा जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। मेरे को लगा कि थोड़ा एक बार रीटेस्ट करने आता, तो इस रीटेस्ट पे मैं घुसता, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा था, मेरे को पता था इसको टेस्ट करने आएगा, ये डेफिनेटली था मेरे को, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट इसको आके एक बार और थोड़ा सा लेता या फिर डायरेक्ट निकाल दिया। तो मॉर्निंग का मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं लूँगा तो फंसा देगा मार्केट मेरे को कहीं पे भी। यहाँ से डाउन साइड में रिवर्सल तो ले नहीं सकता मैं किसी भी हालत में। बाइंग साइड में आप लूँगा तो फिर ऐसे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो फंसा सकता है मार्केट, क्योंकि जितना देना था मार्केट, जिसको देना था प्रॉफिट दे चुका है। आज अपना प्रॉफिट इसमें नहीं था। सेकंड हाफ में अगर कुछ मिलेगा अपॉर्चुनिटी तो मैं ट्रेड करूँगा अब इसमें। ये है अभी तक के लिए अपडेट। मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं हुआ, ट्रेड मिस हो चुका है। थैंक यू।